आज के इस वीडियो में प्रोनाउन में और कुछ आगे चर्चा करते हैं। आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में हम पहले जान चुके हैं, वैसा शब्द जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आता है। प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है यह डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बांटना या अलग अलग कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बना डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना या अलग करना। प्रोनाउन है तो आएगा नाउन के बदले में। तो बोल सकते हैं कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले आकर नाउन को अलग अलग बांटने का काम करे। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले आकर नाउन को अलग अलग बांटने का काम करे, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरीवन का भी मतलब प्रत्येक, आइदर दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नाइदर का होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। तो ध्यान रखेंगे ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। जब ये प्रोनाउन का काम करेगा तो इसके ठीक बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हो गया ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर के ठीक बाद प्रोनाउन में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, अस, यू, देम। अगर नाउन रहे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर के ठीक बाद यदि ऑफ है तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यदि इसके ठीक बाद यानी ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर के ठीक बाद अगर कोई नाउन दे देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिलहाल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर के ठीक बाद ऑफ रहे तो ऑफ के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा। जैसे यहाँ पे बॉय नहीं देंगे, बॉयज देंगे, गर्ल नहीं देंगे, गर्ल्स देंगे, टीचर में टीचर्स देंगे, प्लेयर में प्लेयर्स देंगे। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन आ जाएगा अस, यू, देम। तो जानते हैं वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, दे का देम। इसके बाद ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर के ठीक बाद ऑफ रहे तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे प्लूरल वर्ब डाल करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कॉमन एरर के रूप में। तो ध्यान रखेंगे ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर के ठीक बाद ऑफ रहे तो आने वाला नाउन प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में अस, यू, देम। यहाँ वी नहीं करेंगे, दे नहीं करेंगे, गलती हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस अस, यू, देम देंगे। नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन देंगे और सबके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे। आर नहीं, इज देंगे। वेयर नहीं, वॉच देंगे। हैव नहीं, हैज देंगे। डू नहीं, डस देंगे। और याद रखेंगे V1 और V5। V1 जो होता है ये प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है।
तो ईच एवरीवन आइदर नाइदर के बाद हम सिंगुलर वर्ब यानी V5 का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। ईच एवरीवन दोनों का मतलब प्रत्येक। ईच का प्रयोग दो के लिए भी करते हैं, दो से अधिक के लिए भी करते हैं। एवरीवन हमेशा दो से अधिक के लिए आएगा, आइदर दो में से किसी एक के लिए, नाइदर दोनों में से किसी के लिए भी नहीं आएगा। अगर बोलेंगे हम दोनों में से प्रत्येक, तो हम दोनों यानी दो की चर्चा है, प्रत्येक है, तो जब दो की चर्चा है और प्रत्येक है तो ईच का प्रयोग कर लेंगे। तो हम दोनों में से प्रत्येक का हो जाएगा ईच ऑफ अस। तुम दोनों में से प्रत्येक, तो दो है, प्रत्येक है ईच, तो ईच ऑफ यू। उन दोनों में से प्रत्येक, तो ईच ऑफ देम। लेकिन बोलेंगे हम सबों में से प्रत्येक, तो एवरीवन ऑफ अस। आप सबों में से प्रत्येक, एवरीवन ऑफ यू। उन सबों में से प्रत्येक, तो एवरीवन ऑफ देम। अगर रहेगा हम दोनों में से कोई एक, तो आइदर ऑफ अस। तुम दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ यू। उन दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ देम। अगर रहेगा हम दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर ऑफ अस। तुम दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ यू। उन दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ देम। लेकिन सबके साथ कैसा वर्ब देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। अगर बोलेंगे कि तुम दोनों में से कोई एक गलत हो, तो तुम दोनों में से कोई एक, दो में से एक, तो दो में से एक रहे तो आइदर, और तुम रहते यू करेंगे, तो तुम दोनों में से कोई एक गलत हो तो बनाते आइदर ऑफ यू इज रॉन्ग। तो बन जाता सेंटेंस आइदर ऑफ यू इज रॉन्ग। अगर रहेगा उन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है, उन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है, तो दोनों में से कोई भी नहीं तो नाइदर और उन है, तो देम का प्रयोग करेंगे। तो उन दोनों में से कोई नहीं तो बन जाता नाइदर ऑफ देम। और याद रखेंगे नाइदर खुद नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उन दोनों में से कोई नहीं का इंग्लिश हो गया नाइदर ऑफ देम, और सेंटेंस है उन दोनों में से कोई तैयार नहीं है, तो बन जाता नाइदर ऑफ देम इज रेडी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखे हैं ईच एवरीवन आइदर नाइदर, तो ध्यान रखिए ईच एवरीवन आइदर नाइदर के ठीक बाद ऑफ रहे तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। नाउन रहे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रोनाउन रहे तो ऑब्जेक्टिव केस अस, यू, देम। लेकिन सबके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है आइदर ऑफ अस आर वेरी हंग्री। अब यहाँ पे कि आइदर ऑफ अस आर वेरी एंग्री। अब यहाँ पे देख रहे आइदर है, आइदर के बाद ऑफ है, तो अभी हम पढ़े हैं कि ईच एवरीवन आइदर, नाइदर के बाद ऑफ रहे तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तब यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ भी है, अस भी है, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। तो एरर हमारा B5 में था, यहाँ पे आर की जगह यूज करते ईच का। तो ईच एवरीवन आइदर, नाइदर के बाद ऑफ रहे तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो जब कभी भी ईच एवरीवन आइदर नाइदर रहे, ईच एवरीवन आइदर नाइदर रहे
और सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने की चर्चा हो, अपना, अपनी, अपने की चर्चा हो, तो ईच एवरीवन आइदर नाइदर जब रहे तो इसका सहायक प्रोनाउन हो जाएगा ही परिवार। ही परिवार के अनुसार ही, हीच, हिम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कभी भी ईच एवरीवन आइदर नाइदर रहे तो सहायक परिवार ही होगा, और साधारण तौर पर हीच का प्रयोग करेंगे तब जब हिंदी अपना, अपनी, अपने हो। जैसे कि तुम दोनों में से कोई एक अपना काम करने वाले हो, तुम दोनों में से कोई एक अपना काम करने वाले हो, तो तुम दोनों में से कोई एक, तो दो में से कोई एक आइदर, और यू है तो तुम है तो यू हो जाता है, तो तुम दोनों में से कोई एक का होता है आइदर ऑफ यू। और हम जानते हैं कि ईच एवरीवन आइदर नाइदर के बाद वर्ब कैसा, सिंगुलर, तो तुम दोनों में से कोई एक अपना काम करने वाले हो, तो आइदर ऑफ यू ईच टू डू, और अपना है तो ईच एवरीवन आइदर नाइदर है तो अपना, अपनी, अपने का साधारण तौर पे किसका प्रयोग करेंगे, हीच का, तो हो जाता है हीच वर्क। एग्जाम में करेगा क्या, ईच एवरीवन आइदर नाइदर दे देगा, लेकिन अपना, अपनी, अपने के जगह दियर का प्रयोग कर देगा। तो याद रखेंगे, अगर ईच एवरीवन आइदर नाइदर है तो अपना, अपनी का दियर नहीं देंगे, यहाँ पे प्रायः किसका प्रयोग करेंगे, हीच का। अगर एग्जाम्पल में लेते हैं, नाइदर ऑफ अस इज डूइंग दियर वर्क। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं नाइदर ऑफ अस, नाइदर है, ऑफ है, अस सही है, वर्ब सिंगुलर आएगा, ये भी सही है। अब आगे चल करके क्या दे दिया, दियर। तो हम जान चुके हैं ईच एवरीवन आइदर नाइदर रहे तो प्रायः दियर का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, साधारण तौर पे किसका प्रयोग, हीच का। यहाँ पे C5 में एरर था, दियर के जगह यूज करते किसका, हीच का। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब कभी भी ईच एवरीवन आइदर नाइदर रहे और ईच एवरीवन आइदर नाइदर जो है किसी स्त्री के लिए आ जाए, स्त्री कहने का मतलब वोमेन, मदर, डॉक्टर, गर्ल, ये सब कुछ भी रहे, वोमेन, मदर, डॉक्टर, गर्ल, अगर ये सब कुछ भी रहे तो ईच एवरीवन आइदर नाइदर के साथ तब हीच में हर का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनते हैं, ईच एवरीवन आइदर नाइदर के साथ दियर का प्रयोग नहीं करेंगे, साधारण तौर पर हीच का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि ईच एवरीवन आइदर नाइदर के साथ किसी स्त्री का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे में मदर, डॉक्टर, सिस्टर, वाइफ, अगर इन सबों का प्रयोग कर दिया जाए तब अपना, अपनी, अपने का हर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज गोइंग टू डू ईच वर्क। अब यहाँ पे नाइदर है, ऑफ सिस्टर्स, तो आपको बोले थे ईच एवरीवन आइदर नाइदर के बाद ऑफ रहे तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो नाउन है, प्लूरल नाउन है। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब है। अभी फिर बोले थे कि ईच एवरीवन आइदर नाइदर के साथ दियर का प्रयोग नहीं करेंगे, साधारण तौर पे हीच का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट हो जाए कि ईच एवरीवन आइदर नाइदर किसी स्त्री की सेवा में आ रहा है
तब वहाँ पे हिज की जगह हर का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं यानी स्त्री का बोध करवा दिया और सी नंबर में यहाँ पे हिज दे दिया। तो एरर हमारा किस पार्ट में, सी में। यहाँ पे हिज की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। तो अभी तक हम पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच एवरीवन आइदर नाइदर। तो ईच एवरीवन आइदर नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। यदि ईच एवरीवन आइदर नाइदर के ठीक बाद ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ईच एवरीवन आइदर नाइदर के साथ साधारण तौर पर हिज का प्रयोग करेंगे। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि ईच एवरीवन आइदर नाइदर किसी स्त्री की सेवा में आया है तब हर का प्रयोग करेंगे, लेकिन दियर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना तक ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और यदि आप में से कोई व्यक्ति अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में प्रोनाउन की कुछ और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।